how to take first step or how to choose best for you and how to overcome the procrastination। तो ये बहुत सारे वेव्स हैं जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ पीपल्स के पास ऐसा नहीं होता फेलियर का इशू कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी के पास होती है, लेकिन तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास इतनी सारी चॉइसेस हो जाती हैं कि बेसिकली हमें फर्स्ट स्टेप के बारे में एनालिसिस पैरालिसिस के जाल में फंस जाते हैं कि जैसे कि हमें पानी पीना है तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हो गए हैं कि ये वाला पानी पिए, ठंडा पानी पिए, गर्म पानी पिए, या मोस्ट बेसिक एग्जांपल है कि कौन सा पानी पिए। हाँ, तो बेसिक बाहर जाके नींबू पानी पी ले या गन्ने का जूस पी ले। अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं तो प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग फिर पैरालिसिस में इसको पीने का क्या फ़ायदा है, इसको पीने। सिंपली ये बता रहा हूँ। तो यही है, फिर कोई ये भी नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता। तो मोस्ट ऑफ की प्रॉब्लम यही होती है। चॉइसेस इतनी सारी है कि हम लोग सोचने में ही पड़ जाते हैं कि भाई हम लोग स्टेप कौन सा ले, कौन सा करे, क्या नहीं करे। और फिर यही सब देख के प्रोकास्टिनेशन हो जाए। प्रोकास्टिनेशन मतलब अंदर है करने का, लेकिन वो सब इतना झमेला बन गया है कि अब करने का मन ही नहीं हो रहा है कि भाई मोस्ट ऑफ। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, लेकिन हम लोग अगर घर पे रहेंगे तो हम लोग पी लेंगे कि भाई अगर कुछ हमारे पास रहेगा नहीं तो हम लोग एक चीज़ ज़रूर कर लेंगे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही सब रहती है। तो फर्स्ट स्टेप कैसे ले? तो पहले पर्टिकुलर ओवर थिंकिंग बहुत लोग बोलते हैं ख़राब है, लेकिन बेसिकली ओवर थिंकिंग ख़राब नहीं है। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करना कि कोई चीज़ के बारे में हम लोग फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं, हम लोग उसको बारे में सोचने लगते हैं तो कभी वो ख़राब नहीं होता। लेकिन उसके बारे में ही सोचते रहो। कोई ऐसा बीच का टाइमिंग होता है, जैसे अभी हमें कुछ करना है, कल के बारे में सोचना है, या कल कोई फंक्शन है उसके बारे में सोचना है, या कुछ करना है तो उसके बारे में कुछ देर सोचा बराबर। लेकिन अभी सोचा, फिर सोचा, दिन भर वही सोचो तो और कोई काम करो ना, तब ये प्रॉब्लम हो जाती है। और थिंकिंग कभी प्रॉब्लम नहीं है कि उसके बारे में सोचना कभी प्रॉब्लम नहीं होती। तो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक चीज़ के बारे में ले लो। जैसे हमारे पास ऑप्शंस है, अब ऑप्शन रहेंगे तभी हम सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे कि अगर मेरे को पर्टिकुलर जगह जाना है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि हाँ भाई वहाँ जाना है, तो मैं ओवर थिंकिंग क्यों करूँगा? तो मेरे को बेसिकली वहाँ चले ही जाना है, तो डायरेक्टली मैं चले जाऊँगा। लेकिन नहीं, अगर मेरे पास ऑप्शन है कि जाऊँ ना जाऊँ, ये आएगा वो आएगा, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएंगे कि वहाँ जाके क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन कौन आ रहा है, ये आ रही है कि वो आ रहा है। तो बेसिकली हम लोग यही एक एनालिसिस पैरालिसिस के जाल में फंस जाते हैं, फिर वही प्रॉब्लम होती है। तो इसके सॉल्यूशंस क्या है ओवर थिंकिंग में? तो बेसिकली सबसे पहले एक जनरलिंग करना। मतलब जनरलिंग पहले मैं भी नहीं करता था कि भाई, सोचता नहीं था कि भाई ये होगा वो होगा। तो बेसिकली ये स्टेप लेने से हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। सबसे पहले हमारी माइंड में हम लोग थिंकिंग कर रहे हैं, तो अगर हम लोग उधर चले गए तो हमारा कुछ नेगेटिव हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। अगर कहीं जाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हम ना जाने से कुछ ऐसा वगैरह इशू नहीं हो रहा कि भाई वहाँ चले गए मतलब ख़त्म कि कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर नहीं हो रही है तो हमें जाने का कोई इशू नहीं होना चाहिए कि हमें चले जाना चाहिए कि भाई कोई फंक्शन है। वैसे भी हम लोग बहुत सारे सोशल गैदरिंग में जाके हमारा कोई नुकसान नहीं होता, तो हम लोग जाके कोई सब फ़ायदा ही है। तो उसके बाद कि सोचने लगे कि भाई इधर तो जाके वैसा होगा, ऐसा होगा। तो सबसे पहले यही सोचने का कि उधर जाके कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। नुकसान हो एक बार के लिए, फ़ायदा भी मत सोचना। अगर नुकसान हो तो वहीं ख़त्म करना, नहीं जाने का है, बात ख़त्म, कुछ भी हो। तो उसके बाद सेकेंड स्टेप है ओवर थिंकिंग। कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे ही ओवर थिंकिंग किया, मतलब एक टाइम ही रखना कि इतने से इतने टाइम। जैसे कि मैं सुबह उठने के टाइम जब नहाता वगैरह हो तो उस टाइम मोस्ट ऑफ मेरा थिंकिंग वगैरह चलता रहता है कि पूरे दिन ये करना वो करना है यार। दिमाग में ऑटोमेटिक थॉट्स आते रहते हैं, लेकिन ऐसे पूरे दिन में मेरे पास थॉट्स नहीं आएंगे कि ये करना है वो करना, क्योंकि मैं इतना बिजी हो जाता हूँ कि मेरे पास और भी काम है। तो एक मैंने अपना टाइमिंग बना लिया कि भाई इसी टाइम के इस टाइम से बीच में ही मेरा थिंकिंग आएगा। ऐसा नहीं कि माइंड प्रोसेस करना बंद हो जाता है, प्रोसेस करता है, लेकिन ऐसी वाली ओवर थिंकिंग नहीं होती जिससे प्रोकास्टिनेशन होता है या मतलब कोई काम हम लोग छोड़ दें। बाकी टाइमिंग पे जैसे ये वीडियो बनाने के पहले मैंने थिंकिंग किया, मैंने सोचा, मेरे थॉट्स आए। ऐसा नहीं इसके बारे में अगर थॉट्स नहीं आते तो बेसिकली ये थॉट्स इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सोचना कि भाई करना क्या है।
हम लोग ओवर थिंकिंग किसको बोल रहे हैं, जिसका स्टेप पता कल या परसों बाद में लेना है, लेकिन हम लोग पहले से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, दिन भर एक ही चीज़ सोच रहे हैं, एक ही चीज़ की बात। ये तो मेरे को स्टेप लेना था, तो उसके बारे में थॉट्स आए, दिमाग में थॉट्स आएंगे, तभी मैं उसको एक्शन के थ्रू ऐसे, मतलब मेरे को वीडियो के लिए थॉट्स आएंगे, फिर मैं एक्शन, मतलब वीडियो बना रहा हूँ मतलब मैं एक्शन कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये मेरे थॉट्स सब इसमें अभी निकल जाएंगे, फिर जैसे निकल गए ख़त्म, मेरा अब थिंकिंग होगा नहीं, इसके बारे में मैं नहीं सोचूंगा कि भाई इसके बारे में निकल गया मेरा। तो यही बात है कि हम लोग किसी चीज़ के बारे में, जैसे परसों मेरे को बाहर जाना है, तो डेट पे एग्जाम्पल मैं देखो डेट पे जाना है, तो कल से मेरा ओवर थिंकिंग चल रहा है कि भाई कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, कब करूँगा, क्या करूँगा, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खेलने जाना है, फिर वाटर पार्क जाना है, गार्डन जाना है। तो ये सब की ओवर थिंकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि वो सब के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन उसका एक होना चाहिए कि एक बार में फिक्स कर ले कि भाई ये पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, तो हमारे माइंड को ओवर थिंकिंग होगा ही नहीं। तो हम लोग मतलब म्यूचुअली हम दोनों के बीच में कंसेंट बन जाए कि हाँ भाई मेरे को ये जगह पे जाना है, तू रेडी है, फिर यहाँ आ जाना, इतने टाइम में आ जाना, हम लोग ऐसे चलेंगे वैसे चलेंगे, तो वहीं ओवर थिंकिंग का सब जड़ वड़ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारे पास और भी पर्पस रहेगा, काम रहेगा, तो हमारी ओवर थिंकिंग, अगर हम नल्ले बैठे रहेंगे तो यही होगा कि भाई इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाएंगे कि हाँ भाई इसको करने से ओ ऐसा ऐसा होगा, परस जाऊँगा तो ऐसे हाथ पकड़ूँगा, ये करूँगा, तो इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई पर्पस नहीं है, हम लोग फ्री बैठे हैं। तो दिमाग फ्री खाली दिमाग शैतान का घर है, ये वाला थॉट्स, ये वाले कोट्स बहुत लोगों ने सुना होगा। तो बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि हमारे अंदर कोई थॉट्स नहीं रहता, तो हम लोग यही सब सोचने लगते हैं। तो हाउ टू टेक फर्स्ट स्टेप इसमें बात करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने उसमें बताया था कि हमें थिंकिंग करना है, लेकिन उसके बारे में ऐसा नहीं ओवर करना है। तो हम लोग थिंक करेंगे कि भाई इसका नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, उसको जाने से मेरा फ़ायदा है, नुकसान है। एक बार के लिए फ़ायदा नहीं, मतलब फ़ायदा इतना नहीं है, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर नुकसान है तो नहीं ही जाना चाहिए। बेसिकली 1% भी नुकसान है अपना, तो हमें नहीं जाना चाहिए। अब तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप हम लोग कैसे लेंगे, जैसे कि हमें कोई बुक पढ़नी, मतलब हमारे 7 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका सब्जेक्ट वगैरह होगा तो 7-8 होंगे, और मेरा कोई बुक्स अगर पसंद करनी है जैसे कि, तो मेरे पास इतने सारे वैराइटीज ऑप्शन है कि भाई आज मैं थिंकिंग कर रहा था कि भाई थॉट्स थिंकिंग ऐसे सेम ही है। हाँ, फिर कि कौन सी बुक पढूं, ये पढूं, क्या वीडियो बनाऊं। मेरे पास बहुत सारे वैराइटीज ऑफ थॉट्स है कि मेरे पास ऑप्शन है कि वीडियो बनाने में किसके बारे में बनाऊं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भाई जितने ऑप्शन है सब मैं लिख लेता हूँ। देखिए, जैसे मेरे को क्या क्या वीडियो बनाना है, उस सब मैंने ऑप्शंस पे लिख दिया। तो आज मैं अगर एक थॉट, मतलब एक जो ऑप्शन वाला है एक यूज़ कर लेता हूँ, तो बाकी दिन के लिए मेरे पास एक थॉट तो बचता है ना। वैसे बुक के रिलेटेड आज मैं एक बुक पढ़ लेता हूँ, बाकी दिन के लिए तो बचता है। तो अगर हम लोग उसको लिख लेंगे पर्टिकुलर नोटबुक में, तो हमारे पास ये हो जाएगा कि आज के लिए ये वाला थॉट्स का वीडियो बना देता हूँ, कल मेरे पास इतना, मतलब जो थॉट्स हैं जो इसके बारे में बनाना है वो सब तो मेरे पास बचा रहेगा। वैसे आपके पास आज एक बुक पढ़ लेंगे तो बाकी दिन तो बाकी बुक्स पढ़ लेंगे, एक तो कंप्लीट हो जाएगा और मेरा एक वीडियो तो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा सोचने का कि ये कर लेता हूँ, एक स्टेप उठा लेता हूँ, फिर देखा जाएगा। अब उसमें भी आएगा कि कौन सा ही पहले करूँ। तो ये एक ट्रिक लगाना चाहिए कि भाई जैसे बहुत सारे वो होते हैं कि पेंसिल खड़ा कर दो, जिस साइड गिरा वो वाला यूज़ कर लें, क्योंकि हमारे पास एक ही यूज़ करना है, तो हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। जैसे पेन रखते हैं, जिस साइड गिरा ये वाला, ये पहले लिख कर लेता हूँ, या अकड़ बकड़ में बोल, ये भी कर सकते हैं। या बना आपको जो सूटेबल हो उसका वो क्या बोलते हैं, पेंसिल ही गोल सर्कल घुमा देते, जहाँ पे रुकता है वो वाला, इस साइड ढक्कन वाले साइड अगर जिस पे आएगा वो, मतलब उसको सर्कल में लिख के फिर। तो एक बार के लिए स्टार्ट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे, अगर एक चीज़ हो गई तो बेसिक सब स्टेप हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट स्टेप। अगर फर्स्ट स्टेप ले लिया तो मतलब सब सॉर्ट आउट है। और फिर हाउ टू ओवरकम प्रोकास्टिनेशन। तो प्रोकास्टिनेशन के बारे में बात करें तो हमारा प्रोकास्टिनेशन होता क्यों है? अगर मेरे पास काम है, पर्पस है, ये है, अगर मेरे थॉट्स
क्लियर हैं कि ये चीज़ करना है, ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है। बेसिकली एक बार के लिए प्रोक्रास्टिनेशन ये हो सकता है कि हम लोग सोचने लगे यार थक गया, अब नहीं करना, ये करना, वो करना। तो इसका सबसे बेस्ट उपाय है कि मॉर्निंग होते ही सबसे पहले वही काम कर लो जो हमें करना है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन वही काम करना, मतलब थोड़ा होता है, लेकिन एक बार के लिए स्टेप उठा लिया कि थोड़ी देर करूँगा उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, और थोड़ी देर फिर ये करूँगा ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि हाँ भाई एक बार के लिए बस स्टार्ट करने हैं, तो फिर प्रोक्रास्टिनेशन वाली कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली स्टार्ट करके छोड़ दूंगा, भले ही थोड़ा ही किया। जैसे मेरे को बुक पढ़नी है, एक ही चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर नहीं, फर्स्ट पेज ही पढ़ा, लेकिन एक बार के लिए एक एक्शन तो लिया, एक स्टेप तो लिया, तो वो स्टेप अंदर हो जाएगा कि भाई मैंने एक पढ़ा और बाकी नहीं करा। प्रोक्रास्टिनेशन की मेन वजह है फिर हमारे पास आ जाता है लेजीनेस का, मेन इंपॉर्टेंट है वो लेजीनेस तो कहते हैं। तो अगर डाइट वगैरह फिक्स रहेगी, अच्छी रहेगी, और नॉर्मल एक्सरसाइज जैसे रनिंग वगैरह, भाग के आ जाना, या थोड़ी सी नॉर्मल एक्सरसाइज करके हार्ट मतलब बॉडी वार्म हो जाएगी, उसके बाद ये बेस्ट रहेगा। क्योंकि हमारे बॉडी वार्म रहेगी तो एक्शन लेने के लिए तैयार रहेगी, एक मन में रहेगा कि भाई एक्शन ले लेते हैं कुछ, और हम लोग फ्यूचर रियलिस्टिक गोल्स के बारे में सोचेंगे कि भाई ये एक्शन लेने से मेरा क्या फ़ायदा होगा। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं फ्यूचर के बारे में सोच लेता हूँ कि भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मेरे बेनिफिट्स क्या हैं, या मेरे को लग्जरी या ये क्या मिलेगा। तो अगर मेरे पास रहेगा कि हाँ भाई अभी वीडियो बना लेता हूँ, फिर यूट्यूब पे डालूंगा, क्या पता ये वाला वीडियो चल जाए, बाकी नहीं चला, तो पॉजिटिव सोचने का बाकी नहीं चला, ये कैसे आ गया, हाँ बाकी ये सब नहीं, पॉजिटिव सोचने का कि भाई ये वीडियो चल गया तो इतनी मेहनत करके, मेहनत की मैंने, फिर वीडियो चल गया तो किस्मत बन जाएगी, फिर एक बार के लिए हो जाएगा। तो फ्यूचरिस्टिक गोल या बेनिफिट्स के बारे में सोचना कि माइंड में हाँ भाई ये मिलेगा अगर ये कर लिया, कुछ स्टेप्स का तो बात होता है। उसके बाद हम लोग ऐसा कोई स्टेप नहीं लेंगे जिसके कोई हमारा बेनिफिट नहीं होता। तो स्टेप लेने की वैसी चीज़ों की हमें कभी सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जिससे हमें स्टेप नहीं लेना पड़े। जैसे कि हम लोग फालतू चीज़ें थोड़ी सोचते हैं, हमें वही चीज़ें के फ्यूचर बेनिफिट से या कुछ हमें मिलने वाला रहता है, या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और जिसको करने में मेहनत लगती है, वही चीज़ तो हम सोचते हैं। वरना हमें इतनी पंचायत नहीं है, हम लोग ऐसे मस्त हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। कोई भी क्वेरी हो या कोई मतलब सजेशन हो तो कमेंट करिएगा। चलिए बाय, जय हिंद।